9 को स्टार्ट किया हमने, विच इज कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कुछ डिटेल बातें करेंगे। नंबर 1, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो एरोमेटिक वर्ड है ये एरोमा से निकला है, विच इज अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है स्वीट स्मेल, जिसको हम खुशबू भी कह सकते हैं, लुभाने वाली खुशबू। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो लफ्जी मतलब सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि खुशबू रखने वाले कंपाउंड्स। दूसरी बात, these compounds have low hydrogen to carbon ratio and high carbon to hydrogen ratio। इस बात को समझने के लिए मैंने 4 एग्जांपल्स दी हैं। अल्केन से हेक्सेन लिया है, अल्कीन से हेक्सीन लिया है, अल्काइन से हेक्साइन लिया है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बेंजीन लिया है। अब देखिए इनके फार्मूले C6H14, C6H12, C6H10, C6H6। अगर आप हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो देखें, यानी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स ऊपर रखे, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स नीचे रखे, तो टॉप टू बॉटम आते जो 1 रेशियो आती, मतलब ये रेशियो डिक्रीज हो रही है। और अगर मैं कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो देखूं तो वो आपको इंक्रीज होती नजर आती है, यानी अब मैं कार्बन के एटम ऊपर रख रहा हूं, हाइड्रोजन के एटम नीचे रख रहा हूं। बात समझ आ गई? तो टॉप टू बॉटम अगर हम अल्केन से कंपैरिजन करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो और हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो, तो ये आपके सामने रिजल्ट आता है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से बेंजीन के लिए या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो डिक्रीज करती है और कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इंक्रीज करती है। जी, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनकी यूजुअली कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडोर होता है, यानी इनकी खास फ्रेग्रेंस होती है। लेकिन ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए ट्रू नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई कंपाउंड है वो एरोमेटिक है पर उसका कोई ऑर्डर नहीं, और समटाइम कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका कोई ऑर्डर है पर वो एरोमेटिक नहीं। लेकिन यूजुअली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद द सूटी स्मेल, व्हाई सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम से हमेशा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों बर्न करते हैं? सूटी का मतलब है ब्लैकिश, मतलब स्मोकी। जब आप याद रखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड पे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होंगे, या जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे मुकम्मल तौर पर वाटर में भी कन्वर्ट नहीं होंगे। जिसके लिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने दिए, मीथेन का 1 मोल ले लो, ऑक्सीजन के 2 मोल ले लो, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, सारी की सारी हाइड्रोजन वाटर में। लेकिन अगर आप बेंजीन के 2 मोल लेते हो तो 2 मोल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए, कंबशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको 15 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। और अगर मेरे पास 1 मोल होता तो 1 मोल ऑफ बेंजीन को कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर पाते कंप्लीटली? 7.5। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं बेंजीन लेता हूं और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करता हूं तो ये मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और मुकम्मल तौर पे हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, जिससे सूटी फ्लेम आएगा जब हम इसको बर्न करें। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 2 मेन क्लासेस हैं, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। और सिंपल सी बात है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें एक बेंजीन ग्रुप हो सिर्फ। जैसे कि अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगाओ उसको फिनोल कहोगे, बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप लगाओ उसको आप टॉल्यूइन कहोगे, बेंजीन ग्रुप के साथ CHO लगाओ उसको बेंजोल्डिहाइड कहोगे, बेंजीन रिंग के साथ COOH लगाओ उसको बेंजोइक एसिड कहोगे, बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप लगाओ उसको नाइट्रोबेंजीन, वो भी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होगी। मतलब ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग हो वो क्या कहलाएंगे? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और रही बात पॉलीसाइक्लिक, पॉली का मतलब मैनी। अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे वो क्या कहलाएगा? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये 2 तरह के, आइसोलेटेड और फ्यूज। आइसोलेटेड ऐसे जिनमें बेंजीन रिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड होंगी और इनडायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी, इनडायरेक्टली वो एक दूसरे से जुड़ी होंगी। यहाँ पे देखो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, दोनों कार्बन के लिंक से ये आपस में कनेक्टेड है पर फ्यूज नहीं है। और जो फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें बेंजीन रिंग्स क्या होती है? फ्यूज, जैसे कि नेफ्थेनॉल।